हाय फ्रेंड्स, मिरर ऑफ इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कंजंक्शन। क्या सीखेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक। इसका हिंदी मतलब होता है संयोजक। इसको हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं। संयोजक का एक हम लोग अपना परिभाषा बना सकते हैं। जिससे हम लोग जानते हैं जंक्शन। ठीक है, जंक्शन मतलब क्या होता है? रेलवे जंक्शन है ना, जहाँ से देखिए, अगर मान लेते हैं एक जंक्शन यहाँ है, ये रेलवे जंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ एक गाड़ी इधर से आएगी, एक गाड़ी इधर से आएगी। ठीक है, कई सारी गाड़ियाँ यहाँ से आएंगी और जंक्शन पे रुकेंगी। ठीक है, अगर हम इसको जंक्शन मान लेते हैं तो यही जान लीजिए कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है। ठीक है, एक इधर से गाड़ी आ रही है, एक इधर से आ रही है। तो ये जो पॉइंट है जंक्शन, इसको हम अगर ये जो कंजंक्शन समझ रहे हैं, हम जंक्शन को कंजंक्शन समझ लें, बन जाएगा। देखिए एग्जांपल देते हैं, उसके बाद समझ जाइएगा। जैसे बिकॉज क्या है? एक कंजंक्शन है ना, बिकॉज एक कंजंक्शन है। मैं नहीं गया, क्या? मैं नहीं गया क्योंकि वह सो रही थी। देखिए ये क्या है, हम इसको भी इसी तरह से घेर देते हैं जैसे ये एक कंजंक्शन है। अभी हम एग्जांपल दिए थे आपको, उस तरह से समझिए। जैसे आई क्या है? आई डिड नॉट गो। आई डिड नॉट गो, एक ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब बिकॉज जो है तो क्या है? ये बिकॉज क्या है? इसको अंडरलाइन कर देते हैं ना। आई डिड नॉट गो बिकॉज क्या है? वह पढ़ रही थी। शी वाज, वह पढ़ रही थी। शी वाज रीडिंग, क्या? शी वाज रीडिंग। अब देखिए हम इसको एक ट्रेन मान लेते हैं। एक ट्रेन ये हो गया। ठीक है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, और बीच में ये जो है ये जंक्शन है। ये जोड़ने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। जंक्शन भी वही काम करती है, ट्रेनों को दोनों को एक जगह अपने पास रखती है और अपने जगह से छोड़ती है ना। तो भी वो जंक्शन है और ये कंजंक्शन है। समझ गए? जोड़ने का, वाक्यों को जोड़ रहा है। कितना इजी है ना। चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कंजंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ देता है और जोड़कर बहुत बड़ा बनाता है। आप इसको एक साथ पढ़िए। आई डिड नॉट गो बिकॉज शी वाज रीडिंग। कितना बड़ा सेंटेंस है, देखो कितना बड़ा सेंटेंस है ये, लेकिन है दो सेंटेंस। इसमें कंजंक्शन क्या किया है? जोड़ने का काम किया, इसलिए ये आसान हो गया। मतलब होता है लेकिन मैं पढ़ रहा था, लेकिन वह नहीं पढ़ रही थी। कैसे इसको बनाएंगे? ये सब टेंस से है ना। आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग, बट देखिए, बट शी वाज नॉट रीडिंग। समझ गए? आई वॉज रीडिंग बट शी वॉज नॉट रीडिंग। देखिए एक सांस में बोले, कितना लंबा बोले, लेकिन किसके वजह से? कंजंक्शन की वजह से। ये जोड़ दिया ना वाक्य को। इसी प्रकार और देख लेते हैं। जैसे देखिए देम, क्या है? देन का मतलब होता है फिर। सो रहे हो, फिर तुम स्कूल जाओगे। इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग। then you will क्या? then you will go to school। ठीक है, you are sleeping, then you will go to school। कितना इट। that का मतलब होता है कि। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। हम इसको कैसे बनाएंगे? एक टेंस से आई, याद कीजिए, ताहूती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। आई नो, क्या? आई नो दैट, क्या? दैट यू डोंट, क्या यहाँ लगेगा? डू नॉट या डोंट भी कर सकते हैं। आई नो यू डू नॉट स्पीक या
स्पीक, टेल अ लाई, टेल अ लाई, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग सो या सो डैट का मतलब क्या होता है, इसलिए। सो या सो डैट का मतलब क्या होता है, इसलिए। जैसे अगर बोल एग्जाम्पल ले लेते हैं, पिताजी आ रहे हैं, फादर इज कमिंग, पिताजी आ रहे हैं इसीलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। फादर इज कमिंग सो डैट यू शुड रीड। शुड क्यों लगा, क्योंकि चाहिए, है ना। और मॉडल्स हम लोग कल ही देखे हैं ना, मॉडल्स देख चुके हैं, मॉडल्स पढ़ चुके हैं। मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन शुड का कुछ कुछ यूज हम लोग बेसिक यूज सीख चुके हैं। चलिए, आई एम रीडिंग, ठीक है, एंड यू आर प्लेइंग, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का